बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 19 का रहने वाला है। और इस चैप्टर के आपको दो पार्ट मिलेंगे 25-25 क्वेश्चन के। तो पहला जो पार्ट है आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो बताइए क्या होती है। तो सही जवाब है इसका, ये वाहिनी विहीन होती हैं और अपना स्राव सीधे रक्त में छोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग मास्टर ग्रंथि मतलब पीयूष ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है, जिसे मास्टर का मास्टर भी कहा जाता है? तो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि का कौन सा भाग वास्तव में कोई हार्मोन संश्लेषित नहीं करता, बल्कि केवल हाइपोथैलेमस के हार्मोनों का भंडारण करता है? तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? पार्स नर्वोसा या न्यूरो हाइपोफाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की नलिकाओं से जल के पुनरावशोषण को बढ़ाकर मूत्र निर्माण को कम करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट, शरीर की 24 घंटे की दैनिक लय या जैविक घड़ी जैसे सोने जागने का चक्कर, शरीर का तापमान आदि का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? कौन करता है? तो मेलाटोनिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य और हार्मोन संश्लेषण के लिए किस खनिज की पर्याप्त मात्रा आवश्यक होती है? तो सही जवाब है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित वह प्रोटीन हार्मोन कौन सा है जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है? तो सही जवाब है थायरोकैल्सिटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, अर्थात जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है? तो ये हो जाएगा आपका पैराथायराइड हार्मोन हो जाएगा, पैराथार्मोन जिसको अपन बोलते हैं। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ आकार में छोटी होती जाती है, जिसके कारण वर्दू में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर हो जाती है? तो सही जवाब है थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थितियों में शरीर को तैयार करने के लिए लड़ो या उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? तो सही जवाब रहेगा एड्रिनल मेडुला आदिवृक्क मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट उपापचय और तनाव प्रतिक्रियाओं में शामिल मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन सा है? तो कौन सा है? तो कॉर्टिसोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं में पाई जाने वाली अल्फा कोशिकाएं कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं? तो कौन सा स्रावित करती हैं? तो ग्लूकेगॉन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर लंबे समय तक अधिक रहने हाइपर ग्लाइसीमिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? कौन सा रोग उत्पन्न होता है भाई? तो डायबिटीज मेलिटस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर में वर्षण की लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है? तो सही जवाब है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा में अंडोत्सर्ग के बाद फटे हुए पुटक से बनने वाली संरचना कार्पस ल्यूटियम मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो सही जवाब है प्रोजेस्टेरोन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की
आलिंद भित्ति द्वारा स्रावित वह पेप्टाइड हार्मोन कौन सा है जो रक्त दाब बढ़ने पर स्रावित होता है और रक्त वाहिकाओं को फैलाकर रक्त दाब कम करता है? तो सही जवाब क्या रह जाएगा इसका? एएनएफ, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है? तो सही जवाब है एरिथ्रोपोइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है? तो कौन नहीं इनमें से? तो इंसुलिन नहीं है भाई। क्या है ये? तो प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन होता है। पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन अपने लक्ष्य कोशिकाओं को कैसे प्रभावित करते हैं? तो वे कोशिका झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों से जुड़ते हैं और द्वितीयक संदेश वाहक उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन द्वितीयक संदेश वाहक प्रणाली का उपयोग नहीं करता? तो एस्ट्रोजन नहीं करता भी। गर्भावस्था के दौरान माता में थायराइड हार्मोन की कमी होने से बच्चे में कौन सा विकार उत्पन्न हो सकता है? तो इसमें हो सकता है क्रिटिनिज्म, जिसको जड़ वामनता कहते हैं। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग तक कैसे पहुंचते हैं? तो निवाहिका परिसंचरण तंत्र के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के समय गर्भाशय की चिकनी पेशियों में तीव्र संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सही जवाब है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेव्स रोग या एक्सोथैलेमिक गोइटर का मुख्य कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है इसका? तो थायराइड हार्मोन का अतिस्राव। लास्ट क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट का, जठरांतर पथ का कौन सा हार्मोन जठर स्राव और गतिशीलता को रोकता या कम करता है? तो इसका सही जवाब है गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाती है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करती है? तो कौन सी करती है? पैनक्रियाज या अग्नाशय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्कों एडल्ट्स में वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब है एक्रोमिगेली। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं में मौजूद बीटा कोशिकाएं कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं? तो इसका सही जवाब है इंसुलिन। मादा में स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दुग्ध निर्माण को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो सही जवाब है इसका प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र के दौरान 14वें दिन अंडोत्सर्ग मुख्य रूप से किस हार्मोन के अचानक बढ़ने के कारण होता है? तो सही जवाब है एलएच ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मुख्य मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कौन सा है जो वृक्क नलिकाओं से सोडियम आयन और जल के पुनरावशोषण को बढ़ाता है? तो सही जवाब है एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिवृक्क वलकुट के हार्मोनों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के अल्पस्राव के कारण कौन सा रोग हो जाता है जिसमें अत्यधिक कमजोरी और थकान होती है? तो एडिशन रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठरांतर पथ द्वारा स्रावित हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन किन अंगों पर कार्य करता है? तो अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पर। पीयूष ग्रंथि का पार्स इंटरमीडिया मानव में लगभग पार्स डिस्टेलिस के साथ जुड़ा होता है। यह केवल एक हार्मोन स्रावित करता है, उसका नाम क्या है?
तो इसका सही जवाब है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अमीनो अम्ल का व्युत्पन्न है? कौन सा है? तो ये एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रेनलिन बोलते हैं अपन, ठीक है। पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन कोशिका के अंदर संदेश पहुंचाने के लिए द्वितीयक संदेश वाहकों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा एक द्वितीयक संदेश वाहक का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो इसमें इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट ये भी है, कैल्शियम आयन ये भी है, चक्रीय AMP ये भी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। थायराइड ग्रंथि के हार्मोन T3 और T4 का संश्लेषण किस अमीनो अम्ल से होता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका टायरोसिन। नेक्स्ट, मादाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का संश्लेषण और स्राव मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो वर्धनशील डिंब ग्रंथि पुटकों के द्वारा। अंडाशय के अंदर विकसित हो रही ग्राफी पुटक एस्ट्रोजन का स्राव करते हैं, जो मादा द्वितीय के लैंगिक लक्षणों को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो हार्मोन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं? तो सही जवाब है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है और प्रतिरक्षा तंत्र को दबाने का कार्य करता है? तो सही जवाब है कॉर्टिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय के अंतिम चरणों में अंडाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है जो श्रोणि स्नायु बंधन को शिथिल करता है? तो सही जवाब है रिलैक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकेगॉन हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को कैसे बढ़ाता है? तो ग्लूकोजिनोलाइसिस को प्रेरित करके भी होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करके भी होता है, कोशिकीय ग्लूकोज के उपयोग को कम करके भी होता है। तो ये सारे के सारे तरीके हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर में ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन LH का मुख्य कार्य क्या है? तो LH क्या काम करता है भाई? तो ये करता है लीडिंग कोशिकाओं को एंड्रोजन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठरांतर पथ का हार्मोन सिक्रेटिन मुख्य रूप से किस अंग पर कार्य करता है और क्या स्रावित करवाता है? तो सही जवाब है अग्नाशय पर जल और बाइकार्बोनेट आयन स्रावित करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया के दौरान एड्रेनलिन हार्मोन के कारण शरीर में क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं? तो शारीरिक परिवर्तन कौन से हो जाएंगे? रोंगटे खड़े होना और पसीने आना, पसीना आएगा, हृदय गति और श्वसन दर भी बढ़ जाएगी, आंखों की पुतलियों का फैलना ये भी हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन मुख्य रूप से शरीर की किन कोशिकाओं पर कार्य करता है? तो सही जवाब है यकृत कोशिकाओं और वसा कोशिकाओं के ऊपर। नेक्स्ट, मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि की सटीक स्थिति क्या है? तो कहां पर है? अगर मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग के ऊपर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह पूर्ण रूप से स्टेरॉयड हार्मोनों का है? तो इनमें से कौन सा है देखिए। तो देखो इसमें कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन T4 और T3 हार्मोन का मुख्य शारीरिक कार्य क्या है? तो आधारी उपापचय दर DMR का नियमन करना। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेरॉयड हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन लक्ष्य कोशिका के अंदर किस प्रकार अपनी कार्यविधि पूरी करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
कोशिका झिल्ली को पार करके सीधे कोशिका ध्रुव या केंद्रक में मौजूद ग्राही से जुड़ते हैं। और इसके साथ में ये क्लास आपकी समाप्त होती है। धन्यवाद।